आप अपने शत्रु के ऊपर चलाएं, और शत्रु का जो देव है, देवता है या कोई रोकने वाला शक्ति है, उसको स्तंभित कर दिया, रोक दिया। तो क्या हुआ कि उस शक्ति को रोक दिया, उसकी सारी शक्ति को नहीं रोक पाया। यानी कि एक साथ हजारों शक्ति यदि चल दी, सैकड़ों शक्ति चल दी, तो उसमें से 50 रुक गए, 500 रुक गए, 500 नहीं रुके। मेन को रोक दिए और जो कमजोर थे उन्हें नहीं रोक पाए। और कोई भी शक्ति जो होता है वह सीमित समय के लिए ही कार्य करता है, फिर उसका समय बदल जाता है, तो वह शक्ति जो काम किया है उस काम को करने के बाद दूसरा काम करने चले जाते हैं। इसी बीच में शक्ति जो तेज होता है, जो बुद्धिमान जो शक्ति होता है, वह अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके शत्रु को परास्त करता है। जब शत्रु खाली समय में होता है, शत्रु के साथ कोई ऐसा देवगण शक्ति नहीं होता है, तब शत्रु के ऊपर वही शक्ति वार करता है। और वो शत्रु के साथ में जो शक्ति तेज होता है, बुद्धिमान होता है, वह मित्र के रूप में और किसी किसी के रूप में जो है उस शत्रु को साथ देने लगता है। बाद में वही शत्रु से बदला लेता है वही शक्ति। यानी कि वो शक्ति जो होता है वह शक्ति शत्रु के द्वारा छोड़ा गया ही होता है, परंतु कुछ दिनों तक उसे भलाई करता है और कुछ दिनों के बाद उसे खत्म कर देता है। तो ऐसा भी देखा गया है। ठीक है, तो ऐसे यदि किसी के साथ हो तो किसी के ऊपर विश्वास तो कोई नहीं करेगा, लेकिन यह सही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि शत्रु को कैसे मारा जाता है और शत्रु क्यों नहीं मरता है, ये सब तो हो गई बातें। अब शत्रु के ऊपर जो शक्ति आपने छोड़ा है वह इतना दिनों तक काम करता है, तुरंत क्यों नहीं करता? यानी कि 15 दिन 1 महीना तक लगा देता है, तुरंत क्यों नहीं करता? तो इसी कारण से नहीं करता है कि शत्रु के साथ में कोई देव, कोई ऐसी मजबूत शक्ति की कृपा है, रक्षा मंत्र हो सकता है। इस वजह से भी समय लेता है शत्रु को नष्ट होने में। शक्ति अपना कार्य करते रहता है और शत्रु जो है धीरे धीरे कमजोर होते रहता है। शक्ति कई तरह के होता है।